हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम मिथुन राशि वालों का रीडिंग करेंगे 2022 का कि कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों का। मैं आप सबसे एक बात बता देना चाहती हूँ कि मेष राशि और वृषभ राशि वालों का वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप में से जो लोग भी मेष राशि के हैं या वृषभ राशि के हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिथुन राशि वालों का 2022 कैसा रहेगा। तो जो कार्ड आया है आपके लिए मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए, सबसे पहले हम हेल्थ ही देखेंगे। तो हेल्थ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बिना सोचे समझे कोई भी ऐसा रिस्क लोगे, कुछ भी ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें करोगे, किसी से भी उलझ जाओगे और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, जिसका असर आपके हेल्थ पे पड़ने वाला है। तो और मैं अगर मुझे ऐसा लगता है कि मिथुन राशि वालों के जो जो लोग भी हैं उनको किसी भी औरत से बच के रहने की ज़रूरत है। उनके लिए टेंशन लेकर उनकी वजह से कोई इस तरह की बातें हो सकती है जिसकी वजह से आप सोच सोच के अपना हेल्थ ख़राब कर रहे हो और अपना ठीक सोच समझ के काम नहीं कर पा रहे हो। आपका दिमागी हालत मुझे ख़राब लग रही है, मतलब परेशान हो रहे हो, पता नहीं क्या सोच रहे हो। और इसकी वजह से ना आपके, सच बताऊं, आपका एक कार्ड भी अच्छा नहीं आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी की वजह से आपका ये साल पूरा खराब चला जाएगा। किसी औरत की वजह से आपका ये पूरा ईयर वेस्ट हो रहा है। पता नहीं अब वो ईयर कोई वो औरत कोई भी हो सकती है, माँ, बहन, गर्लफ्रेंड, कोई भी, मुझे नहीं मालूम। आप ही जानते होंगे कि ऐसी कौन सी लेडी है जो जिसका इतना प्रभाव है आपके ऊपर कि वो आपको अंदर से हिला के रख दे रही है और जिसकी वजह से आपका हेल्थ भी अच्छा नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि आप जो भी करें सोच समझ के करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप दूसरों से एडवाइस ले लें, क्योंकि आपका जो आप खुद के दिमाग आपका दिमाग आपके बस में नहीं है। उसकी वजह से आप गलत डिसीज़न ले रहे हो और उसकी वजह से आप फंस रहे हो और उसका कारण ये होगा कि उसका असर ये पड़ेगा कि आपका हेल्थ प्रभावित हो सकता है। तो हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत लग रही है मुझे। तो आप अपने हेल्थ पे ध्यान दें। और फाइनेंशियल कंडीशन भी मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही है। जिस तरह के कार्ड आए हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है कि 2021 में आपने अच्छा खासा पैसा कमाया आपने। और आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि उन्होंने पैसे को सही जगह पे लगाया हो, इन्वेस्ट किया हो कहीं, तो आज नहीं तो कल फ्यूचर में उसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन जिन लोगों ने, बस बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे को बर्बाद किया है और मतलब पैसे का ना सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया, जिस तरीके से आपको पैसे मिले। और आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपने ना कदर नहीं की। जिस तरीके से मुझे लगता है 2021 में आपने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया, पर आपने कदर नहीं की, आप ग्रैटिट्यूड में नहीं रहे। आपने एक ईगो आ जाता है, पैसे में बहुत गर्मी होती है, कहते हैं इंसान में ईगो आ जाता है। और उस वजह से क्या होता है कि हम किसी को महत्व नहीं देते, किसी की भी इंसल्ट कर देते हैं। या कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे जीवन में जो हमारे सफलता के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन हम उनको मतलब उनकी कोई कदर ही नहीं करते हैं और हम उनकी इंसल्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं, और शायद किसी का दिल दुखा देते हैं, जिसका खामियाजा आपको इस साल 2022 में चुकाना पड़ सकता है। सॉरी, मुझे फाइनेंशियल भी अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। अब हम देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी कार्ड्स अच्छे नहीं आए हैं। मैरिड लाइफ के लिए भी जो आपका कार्ड आया है, मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप या फिर आपका जो भी आपके पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, जो भी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी तरह का धोखा हुआ है। या तो आपने किया हो या आपके पार्टनर ने आपके साथ किया हो। चीटिंग, मुझे चीट नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ऑनेस्टी नहीं थी। एक दूसरे के साथ झूठ बोलना, छुपाना, या किसी भी तरह का धोखाधड़ी हुआ है रिश्तों में, या आपने किया हो या आपके पार्टनर ने किया हो, लेकिन हुआ तो है और आपने एक दूसरे की वैल्यू नहीं समझी। ऐसा मुझे लगता है कि
ये मिथुन राशि वालों का रीडिंग है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि शायद आपने अपने पार्टनर की वैल्यू नहीं समझी, आपने उनके प्यार की कदर नहीं की है आपने, और उनके साथ आपका बिहेवियर बहुत रूड रह सकता है, या आपने मतलब होता है ना कि कोई अगर ज़्यादा हमारे सामने झुक के बहुत ज़्यादा जताता रहता है, अपनी प्यार अपनी फीलिंग्स को एहसास दिलाता रहता है, तो हम सोचते हैं उसके कदर नहीं करते हैं कि अरे वो तो है ही, कहाँ जाएगा या कहाँ जाएगी, ऐसा सोचते हैं हम लोग, मतलब लाइट लेने लगते हैं उन रिश्तों को। और ये उसकी वजह से क्या हो सकता है कि मुझे आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ इस साल अच्छी नज़र नहीं आ रही है। एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी ये वो नज़र आ रहा है मुझे कि शांति नहीं है आपके मैरिड लाइफ में, किसी तरह का धोखा है, किसी तरह का कुछ ऐसा है जो मतलब मेरे को क्या लग रहा है पता, आपके कार्ड्स देख कर कि किसी भी तरह का, सॉरी लेकिन मुझे लगता है आप ही मिथुन राशि वालों ने ही कुछ ऐसा किया है जो इस साल में आपको उसका एक तरह से आपको पनिशमेंट मिलने वाली है। और वो भी हर एक फील्ड में मुझे ऐसा लग रहा है कि सब उथल पुथल हो रही है आपकी ज़िंदगी में। तो चलिए अब मैं देखती हूँ जो लोग सिंगल हैं, मैरिड लाइफ वाले, या फिर लव लाइफ किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उनके साथ अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो उन लोगों के लिए भी मैं क्या देख रही हूँ कि किसी भी तरह का इमोशनल लॉस है आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप बहुत ही टूट जाओगे, टूटा हुआ महसूस करोगे, या आप या आपके पार्टनर के चेहरे पे कोई नकाब था अब तक, मतलब एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा कर रहे थे अब छुपा के, या किसी भी तरह का आपने मास्क डाल रखे थे आपके चेहरे पे और दिखा कुछ रहे थे पर आप अंदर से थे कुछ, या कर कुछ और रहे थे और दिखा कुछ और रहे थे आप, तो वो नकाब हटने वाला है, सच्चाई बाहर आने वाली है। और जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाए या आप उसको छोड़ के चले जाए, पर ब्रेकअप के चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे इस साल। मुझे आपका कोई भी कार्ड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बोलूँ, मुझे ही बुरा लग रहा है देखकर, पर क्या कर सकते हैं, जो आया है वो मुझे बताना ही है। एक कष्ट भरी ज़िंदगी रहेगी आपकी 2022। कोई आपका अपना आपसे दूर हो जाएगा शायद। जब हम किसी भी रिश्ते में होते हैं और हमें लगता है कि सामने वाला अगर नहीं पूछ रहा है, या सामने वाला रिएक्शन नहीं दे रहा है, या वो कुछ नहीं गलत मतलब लड़ नहीं रहा है, या कुछ जवाब नहीं दे रहा है, तो हम उसको बेवकूफ़ समझ के और भी गलतियां करते रहते हैं और उसको बेवकूफ़ समझते रहते हैं। तो लेकिन ऐसा है नहीं, आप जो करते हो बेशक से वो नहीं देख पा रहा है जो आपके साथी है, लेकिन भगवान देखते रहते हैं, उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और यूनिवर्स का जो थप्पड़ होता है ना, वो सुनाई नहीं देता पर दिखाई देता है कि क्या होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का यूनिवर्स का थप्पड़ पड़ रहा है आपको, कि आपको ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स किसी का दुश्मन है या किसी का दोस्त है, वो हम सभी को सिखाता है बस। जो अगर हम कुछ गलत करते हैं या गलत राह पे रहते हैं तो हमें गाइड करता है, हमें सिखाता है, वो बार बार हमको मौका देता है कि हम सुधर जाएं, हम वो गलत काम ना करें जिसकी वजह से किसी और की ज़िंदगी भी जुड़ी हुई है, उसको भी परेशानी हो रही है हमारी वजह से। तो यूनिवर्स हमें बार बार समझाता है, हमें गाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर उसकी नहीं सुनते हैं तो लास्ट में फिर उनको, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को मार कर डांट कर समझाते हैं सिखाते हैं, वैसे ही यूनिवर्स भी हमारे माता पिता हैं, तो वो भी हमारे साथ फिर वही आजमाते हैं कि अगर तू प्यार से नहीं सुन रहा है तो चल अभी। जब तक कोई चीज़ हमारे पास होती है ना तो हम उसकी कदर नहीं करते। कहते हैं ना कि हमें इंसानों को कदर कब होती है पता है, जब यह चीज़ हमारे पास पाने से पहले और खोने के बाद ही हम किसी चीज़ की अहमियत करते हैं। तो वही हो रहा है आपकी लाइफ में, आपने जिन जिन चीज़ों की अहमियत नहीं की
वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही है। और ओवरऑल भी मैंने देखा है कि इस साल आपके डिसीज़न लेने की शक्ति भी कम लग रही है मुझे। आप कुछ भी सोच समझ के, सॉरी मैं स्टूडेंट्स का पहले देख लूँ। तो चलिए मैं स्टूडेंट्स का बताती हूँ कि स्टूडेंट्स भी ना, मुझे लगता है कि कन्फ्यूज़न में रहेंगे किसी भी तरह की चीज़ों को। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जैसे कि बाकी सारे कार्ड्स आए हैं, हेल्थ और रिलेशनशिप, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसका असर आपकी पढ़ाई पे भी पड़ सकता है। रिश्ते सिर्फ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में नहीं होता है, फैमिली में भी, माता पिता भाई बहन किसी के साथ भी, रिलेशनशिप में भी, सबके साथ ही मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है किसी ना किसी वजह से। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। और बहुत लोगों का ऐसा है कि इमोशनली कहीं ना कहीं से आप टूट रहे हो, किसी न किसी इमोशनली लॉस है आपको इस ईयर, तो जिसकी वजह से ना उसका असर आपकी पढ़ाई पे पड़ रही है। आप पढ़ नहीं पा रहे हो ढंग से। कुछ लोग तो गिव अप कर देंगे, अरे मुझे अब पढ़ना नहीं, इतना तो कर रहे हैं या कर रहा हूँ पर उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है या उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो मुझे और मेहनत ही नहीं करनी है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनको 2022 में कोई डिसीज़न लेना था, कोई सब्जेक्ट चूज़ करनी थी या किसी फील्ड में जाना था, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको किस फील्ड में जाना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक कन्फ्यूज़न भरा रहने वाला है स्टूडेंट्स के लिए भी। और अगर आप लोगों ने मेहनत की थी बहुत ज़्यादा भी ये 2021 में, और आपका रिज़ल्ट 2022 में आने वाला है, तो मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब हम देखेंगे ओवरऑल आपकी लाइफ कैसी रहेगी 2022 में। तो जैसे कि आपने सारा देख लिया, तो सुन ही लिया, तो आप में पेशेंट की कमी रहेगी इस साल। इम्पेशेंट रहोगे आप, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, बस आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे लोगों से। मुझे लगता है कि अब तक आपको चांसेस थे कि आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। जब हमारे पास मौका रहता है कि कोई है, हमारे साथ कोई है, और हम उससे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके सामने वाले को जताएं कि हाँ हम क्या फील करते हैं उससे, और तब हम जताते नहीं। लेकिन जब वो हमें छोड़ के चला जाता है, तब हमें उसके लिए जो फीलिंग्स है वो हम एक्सप्रेस करना भी चाहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, और आप कर भी नहीं पा रहे हो। और बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रास्ते में ना इतनी रुकावटें आ रही हैं हर एक चीज़ में। सिर्फ ये नहीं कि फाइनेंशियली, मुझे लगता है हर एक जगह आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। हर चीज़ में मुझे ना, देखिए रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, या आप जॉब करते हो, चाहे जो भी करते हो आप, मुझे हर एक चीज़ में लॉस ही नज़र आ रहा है। अच्छे नहीं आए हैं कार्ड। और आपको ना अपने कुछ लोग हैं ऐसे जो, अगर आपका सेकंड चक्रा, मुझे आपके चक्रा भी इनबैलेंस नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप गलत चीज़ों के तरफ, मतलब एक ऐसे चीज़ों में आप उलझे हुए थे। जैसे बोलते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम खाना भी खाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो आप कुछ ऐसा कर रहे थे जिसने हद पार कर दी थी। इस तरह का अटैचमेंट किसी के साथ जो ज़रूरत से ज़्यादा था, या किसी तरह का डिटैचमेंट किसी के साथ जो भी ज़रूरत से ज़्यादा था, कि किसी की वैल्यू ही नहीं करना, एकदम टोटली डिटैच हो जाना, कि उसके किसी भी दुख दर्द से हमको फ़र्क ही ना पड़े। इस तरीके से आप किसी से अगर ज़्यादा डिटैच्ड भी हो गए थे, या किसी से बहुत ज़्यादा अटैच भी थे, किसी तरह का एडिक्शन मुझे नज़र आ रहा है, जिसका असर आपके पूरे के पूरे लाइफ पे पड़ रहा है, हर एक फील्ड में, जो आपके लिए सही नहीं है। गाइडेंस देखेंगे हम कि क्या कहती हैं माँ आपके लिए। माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि जो कुछ भी होता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई कारण होता है। आपकी लाइफ में अगर ये सब हो रहा है, तो कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए, कुछ ना ये आपको बताने के लिए कि किस चीज़ को हम कितना वैल्यू, एक ग्रैटिट्यूड में लाना चाहता है देवा आपको, ईश्वर आपको। और यही कारण है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप इन चीज़ों से लेसन सीखें कि क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में ये सब, और क्या आपको नहीं करना है आगे चलकर।
अगर आप ये सीख लेंगे, ये लेसन आपने जल्दी सीख लिया, समझ लिया कि ना आप किसी पे ब्लेम करिए, ना ही आप दुख मनाइए। मैं तो ये कहूँगी कि चीज़ों से सीखिए कि ये चीज़ मेरे जीवन में हुआ है तो किसी कारण से मुझे कुछ सिखाया जा रहा है, और उस चीज़ को सीखकर आपको आगे बढ़ जाना है। क्योंकि माँ का जो कार्ड आया है वो वही कह रही है कि हर एक चीज़ अपने टाइम पे होती है, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत तो नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है किसी कारण से हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा और अपने टाइम पे होगा। हम आपके जल्दी करने से कुछ सुधरेगा नहीं। अगर आप किसी को किसी भी चीज़ में अगर आप जैसे कि आपका नुकसान हो रहा है फाइनेंशियली, आप सोच लीजिए, मान लीजिए, तो अगर आप उस चीज़ में भी हड़बड़ी मचा रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं कोई चीज़ ज़रूरत से मतलब किसी टाइम दिया गया है कि इस टाइम पे आपको ये चीज़ें मिलेगी, आप उसके पहले ही चाहते हो कि मिले और आपको नहीं मिल रही है, तो आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा मत करिए। क्योंकि हर एक चीज़ का समय होता है, हर चीज़ अपने टाइम पे जब होता है ना तभी ही सही से होता है। समय से पहले हो जाता है ना तो ना उसकी अहमियत होती है, ना ही वो उस तरह से काम करता है जिस तरीके से करना चाहिए। चावल चीज़ का एक समय होता है, तो बस आपको समय का वेट करने की ज़रूरत है और अपनी गलतियों से कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो बस आज मिथुन राशि वालों के लिए बस इतना ही। मैं आपसे एक बात कह देती हूँ कि आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मिथुन राशि वालों का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परेशान होने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जो चीज़ें हमने की है उसका हमें भुगतान भुगतना ही पड़ता है, और उन चीज़ों को हम जब एक उस तरीके पॉजिटिव वे में अगर हम लेते हैं कि चलो हमने ये किया या नहीं भी किया है, तो जीवन में दुख सुख तो आना ही है। हर एक इंसान के जीवन में दुख सुख आता है। अगर आप उस तरीके से सोच के कि चलो जो भी हो रहा है ईश्वर ऊपर बैठा है, वो हमारे साथ कभी भी अन्याय नहीं करेगा। जो होगा अच्छे के लिए होगा, वो सोच समझ कर ही करेगा हमारे लिए। तो हमारे जब माता पिता बैठे ही हैं हमारे लिए, तो हम टेंशन क्यों लें? जो भी होगा ठीक है, देखा जाएगा। समय एक जैसा तो रहता नहीं, बदलेगा ज़रूर। अभी विंटर है तो समर भी आएगा। तो हर एक चीज़ बदलती है, समय भी बदलता है, इंसान बदलते हैं, हर चीज़ बदलती है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आप हिम्मत बांध के रखिए, आपका समय भी ज़रूर बदलेगा और आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बस आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए।